Good morning, everyone. So today we will going to discuss about unit and dimension. So unit in this chapter, unit and dimension. First, we have to know that there are two types of unit. हमें क्या पता चलना चाहिए? टू टाइप का यूनिट होता है. फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, मतलब जिससे हमको यूज करके उसको हम लोग अदर यूनिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि फंडामेंटल यूनिट हो गया लेंथ, जैसे मीटर में मेजर करते हैं. उसके बाद मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं. उसके बाद टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं. उसके बाद थर्मोडायनामिक्स को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं. उसके बाद हमारा आ गया लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं. तो ये जो सब चीज़ है इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं. ठीक है. और क्या आ गया? ये तो फंडामेंटल यूनिट आ गया. ठीक, ये सबको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? डिराइव्ड यूनिट फाइंड करेंगे. डिराइव्ड यूनिट क्या होता है वो हम लोग बाद में फिर देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे प्लेन एंगल, और जैसे हमारा आ गया डी थीटा. सपोज ऐसा एक लेंथ है, उसका वैल्यू है आर, और उसका वैल्यू और एक आर कॉर्व है, उसका वैल्यू है डी एस. और जो एंगल सब्टेंड कर रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं डी थीटा. सो अगर हम लोग ये आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? डी थीटा इंटू डी एस करेंगे. जैसे यहाँ देखो, डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, और आर इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा इन रेडियन. और ये तो हो गया 2D में. ठीक, हम लोग अगर 3D में मेजर करेंगे तो ऐसा होगा. 3D में क्या होगा? यहाँ पे आएगा डी ओमेगा, और इसका वैल्यू क्या होगा? डी एस था यहाँ पे आएगा डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? जैसे साइज ऑफ द प्रोटॉन 10⁻15 मीटर, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14. उसी तरह से हम लोग ऐसे मेजर करते करते जाएंगे. डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट होता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, ये तो लेंथ का हो गया. उसके बाद हम लोग मास का मेजर करेंगे. मास का कैसे मेजर करेंगे? यू, हम लोग एटॉमिक या मोलिकुलर फिजिक्स में देखेंगे. यू एटॉमिक यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट, और एटॉमिक मास AMU बोलते हैं इसको. उसका वैल्यू होता है जैसे 1 एटॉमिक यू इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, और ऑफ कार्बन आइसोटोप C12C6, इसको ऐसे लिखा जाता है. उसके बाद हम लोग कैसे मास को मेजर करेंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ ऑर्डर का होता है, प्रोटॉन का मास ऐसे इसी तरह से इसका ऑर्डर कमते जाएगा. उसके बाद फिर इसका वैल्यू, जैसे ह्यूमन हमारा है, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू है 10⁻55. ये किसका है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास है. उसी तरह से मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? लाइफ टाइम ऑफ ए मोस्ट स्टेबल पार्टिकल 10⁻24. उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻20. उसी को हम लोग टाइम को इस यूनिट में मेजर कर सकते हैं. ठीक है. ये तो हो गया. और हम लोग देखेंगे टाइम का भी, ये हो गया. उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट. कैसे हम लोग एरर वगैरह मेजर करते हैं? प्रिसीजन क्या होता है? इट डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ एपैरेटस. लीस्ट काउंट मतलब जो वैल्यू का एक होता है, जैसे स्केल वगैरह में होता है, उसमें लीस्ट काउंट होता है. लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं? सपोज 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है, स्मॉल डिवीजन है. वो 10 डिवीजन में अगर सपोज 1 डिवीजन, जैसे 10 डिवीजन का 1 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन इक्वल टू 1/10 होता है. इसी तरह से मेजर करते हैं. और किसी में भी 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन होता है, 1 मिलीमीटर में 20 डिवीजन होता है, जैसे हम लोग स्क्रू गज वगैरह पढ़ते हैं. ठीक है. उसमें हम लोग इसी तरह से मेजर करते हैं. एक्यूरेसी मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इट, द लार्ज ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट हायर इज द एक्यूरेसी. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो आता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा. उसी तरह से एरर मतलब हम लोग जैसे मेजरमेंट करते हैं, कुछ ह्यूमन एरर या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट एरर, उसी तरह से बहुत एरर वगैरह आ सकता है. तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द मेजर वैल्यू एंड द क्वांटिटी. इसी को हम लोग एरर बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एरर. पहला है सिस्टमेटिक एरर दैट टेंड्स टू द डिरेक्शन अपियर पॉजिटिव और नेगेटिव. सिस्टमेटिक एरर
मतलब हम लोग वन डायरेक्शन में देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। उसके बाद है रैंडम एरर। एरर अकर इरेगुलरली हैंस आर रैंडम, मतलब इरेगुलर, कोई इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। उसके बाद है लीस्ट काउंट एरर, जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह में आता है लिस्ट काउंट का, उसको हम लोग लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मतलब जो डिफरेंस आता है इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और मीन कैसे लेते हैं, मीन तो पढ़े होगे तुम। मीन को हम लोग लेते हैं A1 + A2 + AN डिवाइडेड बाय n। और छोटा सा मीन मतलब स्मॉल मीन जो डेल्टा A1 है इक्वल टू A1 माइनस ए मीन। उसके बाद डेल्टा A2 इक्वल टू A2 माइनस ए मीन। उसके बाद AN इक्वल टू AN माइनस ए मीन होता है, ठीक है। अगर हम लोग मीन का अगर मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा डेल्टा A1 + डेल्टा A2 + डेल्टा AN डिवाइड बाय n। उसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इसको रिलेटिव एरर, मतलब क्या बताता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और जो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर कैसे मिलेंगे, मीन डिवाइडेड बाय उसका ए मीन, मतलब जो चेंज इन एरर ये वाला था ए मीन डिवाइडेड बाय टोटल मीन। परसेंटेज एरर मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज में होता है, उसको हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं। उसी तरह परसेंटेज एरर का वैल्यू होता है डेल्टा मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100। उसके बाद हम लोग देखेंगे है नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे हम लोग जेड प्लस डेल्टा जेड करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। जैसे उसका मैक्सिमाइज पॉसिबल एरर कैसे फाइंड करेंगे, इफ जेड इक्वल टू ए माइनस बी आ गया, ये सब दो क्वांटिटी है, जेड इक्वल टू ए क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है, जेड इक्वल टू ए माइनस बी आ गया, देन जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी, इसको लेंगे हम लोग, प्लस के जगह पे माइनस ले रही है। उसके बाद यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा ए माइनस बी प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैन बी डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वांटिटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, जेड इक्वल टू आइदर ए बी होगा और जेड इक्वल टू ए बाई बी। एरर डेल्टा जेड राइजेस ड्यू टू एरर इन डेल्टा ए और डेल्टा बी, मतलब आएगा जो एरर, ये ए का एरर आएगा या आइदर बी का एरर आएगा, दोनों का एरर आ सकता है। उसके बाद मैक्सिमम रिलेटिव एरर, जैसे यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट एरर देख रहे थे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा, जो उसका एरर होगा डिवाइडेड बाय उसका एक्चुअल वैल्यू, उसका एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू करेंगे। उसके बाद एरर ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी राइजेस ड्यू टू पावर। पावर में हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे नॉर्मल था जेड इक्वल टू एन होगा सपोज, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। तो ये जो पावर था ये आगे आ जाएगा और जो एरर उसका वैल्यू था वो ऐसे रहेगा, ठीक है। सपोज एक वाई एक कुछ क्वांटिटी दिया है, इफ वाई इक्वल टू के एस बी एम सी टू दी पावर एन, तो यहाँ पे क्या हो करेंगे हम लोग, अगर डेल्टा वाई बाई वाई करेंगे तो क्या आएगा, एल इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस ये जो एल था आगे चला जाएगा डेल्टा ए बाई ए। उसके बाद ये जो एम था आगे चला जाएगा डेल्टा बी बाई बी। उसी तरह ये एन जो है ये भी आगे चला जाएगा डेल्टा सी बाई सी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब यहाँ पे वाई का परसेंटेज एरर आएगा तो एल इंटू परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, एम इंटू परसेंटेज एरर इन बी एंड एन इंटू परसेंटेज एरर इन सी। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू एक्यूरेटली नोन इच पर्टिकुलर मेजरमेंट, मतलब जो वैल्यू है उसको एक्यूरेटली मेजर करेंगे उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमको सपोज आ गया 1.2 या 2.3 आ गया कुछ, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी ऑफ इन मेजरमेंट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर अगर ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा आ सकता है। उसी तरह से रूल्स है, पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये तो सबको पता है। जैसे 5.00 आ गया तो 5 है उसका सिग्निफिकेंट फिगर, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है सब सिग्निफिकेंट है। उसके बाद ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जैसे 5.0, जैसे 5004, तो वहाँ पे के उसको भी काउंट करते हैं हम लोग, 504 आ गया, जैसे 5004 आ गया, उसको भी हम लोग काउंट करते हैं जीरो को। लीडिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब लीडिंग जीरो मतलब जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है 0. ऐसे लिखा है 0.504, लीडिंग जीरो मतलब ये जो लीडिंग वाला है, लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो मतलब यहाँ के लेफ्ट वाला जो है
यहाँ पे हम लोग इसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। उसके बाद टेलरिंग जीरो मतलब ये 5 के बाद में अगर होता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मतलब नॉट सिग्निफिकेंट मतलब टेलरिंग जीरो टू द राइट ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल डिजिट पॉइंट नॉट सिग्निफिकेंट। विदाउट डेसिमल डिजिट मतलब यहाँ पे अगर ऐसे 5 के बाद 0000 होता है तो उसको हम लोग नहीं काउंट करते। उसके बाद द पावर ऑफ द 10 आर नॉट टेकन द सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जैसे ऐसे लिखते हैं 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 7, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद लाइट ईयर का यूनिट दिया है 9.47 × 1015। ये 15 वाला जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये 3 जो है ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद राउंडिंग हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कोई वैल्यू अगर ऐसे आ गया कि हमें रुक रहा है, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है तो उसको हम लोग राउंडिंग कैसे करेंगे सॉरी परसेंटेज डिजिट इज राइज बाय 1। देखो प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 मतलब 5 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग 1 बढ़ा के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3.626 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग 1 बढ़ा दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे 3.624 है, यहाँ पे इसको ये क्या है 3.624, लेकिन ये देखो 5 से कम है तो इसको हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बस इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 एंड प्रीसिडिंग डिजिट इज इवन मतलब इवन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे। सिंपल ड्रॉप मतलब ऐसे जैसे 3.625 यहाँ पे राउंडिंग अप करेंगे तो 3.62 आएगा क्योंकि 5 से कम है, इवन है। अगर और होगा तो उसको हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे 3.623 है, 3.635 है, लेकिन यहाँ से 5 से क्या है 5 से एक छोटा है लेकिन और है, उसको हम लोग बढ़ा देंगे 3.64 आ जाएगा। उसके बाद डायमेंशन ऑन पे फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मास लेंथ और टाइम में लिखेंगे तो उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मास लेंथ और टाइम उसका पावर कुछ होगा XYZ, तो यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं सम क्वांटिटी हुई डॉट नॉट पोलर डायमेंशन मतलब किसी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस बोलते हैं। जैसे प्योर नंबर, रेशियो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सेकंड डायमेंशनल कॉन्स्टेंटिसी इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ए टर्म बोथ इक्वेशन मतलब होमोजेनिटी मतलब जैसे यहाँ पे वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है उसको हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया उसको हम लोग डायमेंशनली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे और भी डिफरेंट क्वांटिटी जैसे कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे हमारा एक इक्वेशन है टाइम पीरियड वाला T = 2πL/g, उसको वहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस के तो फाइंड करेंगे तो ऐसे आएगा। और उसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, डायमेंशनल मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इट इज नॉट यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो मतलब यहाँ पे क्या आता है, कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इज नॉट यूज टू, यहाँ पे है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज नहीं होता। उसके बाद वो कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन रिलेशन मतलब कांस्टेंट का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिक्स मोर देन मतलब वो मास लेंथ टाइम से भी कुछ ज़्यादा फैक्टर होगा तो वहाँ पे नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशन में भी एंटायरली डिफरेंट मतलब यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया यूनिट एंड बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन। हमारा ये डायमेंशन वाला चैप्टर था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को जानने से पहले कुछ हमें पता होना चाहिए कि जैसे वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, वो सब के बारे में देखेंगे। सो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कहाँ पे कुछ दिक्कत आया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।